नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, क्या आप भी बरसात में ऐसी फसल ढूंढ रहे हैं जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में, जैसे टमाटर, भिंडी, तोरई, बैगन, जो आपको शानदार पैदावार और तगड़ा मुनाफा दे सकती हैं। किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि बरसात में कौन कौन सी किस्म आप लगा सकते हैं, कैसे आपको नर्सरी तैयार करनी है और किस समय में आपको नर्सरी डालनी है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और कितना लागत और मुनाफा आएगा। आपको पूरा का पूरा हिसाब भी हम इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम पूरी जानकारी देंगे। टमाटर, भिंडी, बैगन, तोरई, अलग अलग सब स्टेप बाय स्टेप साथियों हम जो है जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहना साथ के साथ, क्योंकि सारे किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँच सके। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बरसाती टमाटर की सबसे उन्नत किस्म कौन सी है और उनकी खासियत क्या है। आर्का रक्षक, आर्का अभिजीत, पूसा रूबी और नवीना, इसी के साथ हीट मास्टर हाइब्रिड, ये सारी किस्में उन्नत किस्में हैं बरसात के मौसम के लिए। तो आप साथियों इसकी खासियत की भी बात कर लेते हैं हम। गर्मी और बरसात सहन करने वाली और रोग झुलसा, लीफ कर्ल, इन सब से काफ़ी हद तक ये बची रहती हैं। दोस्तों, इस टमाटर की हम बात करें नर्सरी की, तो मई जून में आप इसकी नर्सरी कर सकते हैं और जून जुलाई में इसकी रोपाई कर सकते हैं आप। साथ ही हम खेती की बात करें तो अच्छी जल निकासी वाली खेती आपको चुननी है, और दूरी की बात करें तो 60 से 45 सेंटीमीटर दूरी पर आपको पौधे को लगाना है। सहारा यानी कि स्टेकिंग देना बहुत अच्छा रहता है, और पानी खेत में ना जमा होने दें। तो ये थी साथियों टमाटर के बारे में। अब हम बात करेंगे भिंडी के बारे में। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे बरसाती भिंडी की उन्नत किस्में कौन सी हैं। तो साथियों पूसा सावनी, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, BR06, ये 4 किस्म हैं। इनकी खासियत के बारे में आप जान लेते हैं। पीला मोजेक वायरस रोग के प्रति सहनशील, जल्दी फल देने वाली 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने वाली किस्म है ये। साथ ही हम बात करें भिंडी की बुआई की, तो जून जुलाई में सीधे खेत में आप बुआई कर दें। साथ ही हम खेती की बात करें तो उससे खेती में सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की, तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर आपको रखनी है। हल्की मिट्टी में अच्छा उत्पादन 2 से 3 दिन में तुड़ाई, मतलब कि 2 से 3 दिन के अंतराल से आप तुड़ाई करते रहें। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे बरसाती तोरई के बारे में। साथियों उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा, नसदार, अर्का सुमन और कल्याणपुर लंबी, ये किस्म है तोरई की। किसान साथियों इनकी खासियत की बात करें तो लंबी, हरी और मुलायम फल होते हैं ये। 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन और बारिश में भी अच्छी ग्रोथ के लिए किस्में जानी जाती हैं। साथियों हम बुआई की बात करें तो बुआई जून से जुलाई में आप कर सकते हैं। बेल वाली फसलों के लिए मचान यानी कि ट्रेलिस जरूरी है। साथ ही हम दूरी की बात करें, दूरी जो है 1.5 से 2 मीटर आपको रखनी है, और अच्छी जल निकासी का खास ध्यान देना है आपको। अब किसान साथियों हम बात करते हैं बरसाती बैगन की। तो बरसाती बैगन की उन्नत किस्में कौन सी हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसमें है साथियों पूसा पर्पल लॉन्ग, आर्का नीलकंठ, पूसा क्रांति, नरेंद्र बैगन 1। साथियों इसकी खासियत की बात करें तो अधिक फलन, रोग और कीट के प्रति सहनशील होती है काफ़ी हद तक। 300 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती हैं ये किस्में। साथियों हम नर्सरी की बात करें तो नर्सरी मई जून और रोपाई जून से जुलाई तक आप कर सकते हैं। साथ ही हम खेती की बात करें, खेती हम दूरी की सबसे पहले बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। 60 बाई 60 की दूरी आपको रखनी है, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई में, मतलब कि लाइन से लाइन की दूरी और 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे दूरी भी आपको रखनी है बैगन की रोपाई के लिए। नियमित कीट नियंत्रण जरूरी, और खेत में पानी बिल्कुल भी ना रुकने दें, इसका खास ध्यान देना। किसी भी फसल में बरसात में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फंगस जरूर पैदा होंगे, उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि बरसात के समय में दवा भी काम नहीं करती। अगर आप दवा डाल के आओगे, बरसात हो जाएगी, दवा धुल जाएगी, उसका असर खत्म।
तो इसलिए सावधानी ज़रूर रखें। अब साथियों हम बात करते हैं लागत और मुनाफे की। 1 हेक्टेयर के लिए हम बात करेंगे, वो भी अनुमानित, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही आपको लाभ होगा, इतना आपका खर्च होगा, फिक्स नहीं है, अनुमानित बात करेंगे हम। साथियों हम बीज की बात करें तो बीज आपका जो है 5,000 से 15,000 तक आ सकता है। खाद उर्वरक 20 से 30,000 खर्च हो सकता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मजदूरी 25 से 40,000, दवा कीटनाशक 10 से 20,000 रुपये के। साथियों हम कुल लागत की बात करें तो कुल लागत 60,000 से 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक आपकी आ सकती है। वो आपके फसल के ऊपर निर्भर करता है, कौन सी फसल आप लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं। अब साथियों हम बात करेंगे मुनाफे की। मुनाफा फसल के अनुसार हम इसमें बात करेंगे। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर जो है मान के चलते हैं 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आपको मिलेगा। इससे आपकी कुल आमदनी 2 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। उसके बाद के साथ साथियों हम बात करेंगे भिंडी की। तो 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम मान के चलते हैं। इससे आपकी कुल आमदनी 1.5 लाख से 2.5 लाख तक आपका जो है आमदनी होगा 1 हेक्टेयर से। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं तोरई की। इसका उत्पादन मान के चलते हैं कि 180 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आपको मिलेगा, और ये जो है 1.5 लाख से 3 लाख तक प्रति हेक्टेयर आपको आमदनी दे सकती है। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे बैगन की। तो 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन मिलेगा और 2 लाख से 5 लाख तक आपकी आमदनी होगी बैगन की फसल से। अब इसमें साथियों हम बात करेंगे शुद्ध मुनाफे की। आपको शुद्ध मुनाफा कितना होगा, तो आपको शुद्ध मुनाफा 1 से 3 लाख रुपए तक हो सकता है। वो आपको मौसम और बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है और आपने कौन सी फसल लगाई है उसके ऊपर भी ये निर्भर है। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले है कि खेत में पानी बिल्कुल भी ना जमा होने दें, इसका खास ध्यान देना है बरसात के समय। तो कीट की बात करें तो कीट सफ़ेद मक्खी और फल छेदक पर खास नज़र रखें, क्योंकि सफ़ेद मक्खी जो वायरस फैलाती है और फल छेदक फल और तना दोनों को ख़राब कर देते हैं, तो इन पे आपको खास नज़र रखनी है। जैविक खाद अपनाएं, जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनका उपयोग जो है ज़्यादा बढ़ाएं, रासायनिक खाद पर निर्भर ना रहें। समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अगर आप सही किस्म, सही समय और सही देखभाल करते हैं तो बरसात की सब्जियों से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। खासकर भिंडी और बैगन सबसे ज़्यादा स्थिर और सुरक्षित फसल मानी जाती है। साथियों अगर आपको और जानकारी चाहिए इसकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम दूसरी वीडियो में उसकी डिटेल बता देंगे। अगर इसी में बताते साथियों तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने पूरी डिटेल में नहीं बताए हैं। ठीक साथियों, तो वीडियो हम समाप्त करते हैं इसी पे, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप क्या है कि मिट्टी कैसी है वो हमको बताएं। अगर जानना चाहते हैं कि मेरी मिट्टी वैसे काली है या भूरी मिट्टी है या दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, जैसी भी है आप बताएं, उसके हिसाब से हम किस्म भी बता देंगे। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान।